गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। देखिए आज आपकी क्लास लाइव नहीं चल रही है। आज आपकी क्लास आप क्लास पहुंचोगे उसके पहले ही आपको क्लास मिल जाएगी आज की। तो देखिए अब हम लोग फिजिक्स में भी एक यूनिट लगभग ख़त्म हो चुकी है। आज पहली यूनिट का आखिरी लेक्चर है। कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक चैप्टर चल रहा था, खूब भरपूर न्यूमेरिकल लगाए गए। कल तक के न्यूमेरिकल तक हमने कर लिए थे। आज ये आखिरी में कुछ वो डाइलेक्ट्रिक फीलिंग वाले, हालांकि अपना सनी भाई पहले ही बहुत पहले कर चुका था, कंसेप्ट को लगा चुका था, फिर भी 3-4 सवालों को मैं उसमें बताना चाहता हूँ। तो 20-25 मिनट की एक वीडियो पूरी देख लीजिएगा, तो उस तरह के सवालों को भी हम पूरा एक जगह पर कंपोजिट करके रख दे रहे हैं और प्रैक्टिस करके सारे सवाल कर लीजिए ख़त्म। जो डाउट बचे रह जाएंगे एक बार शेयर किया करो। तुम लोगों की सबसे बुरी आदत है कि एक तो बहुत कम समय देते हो पढ़ने को, और अगर पढ़ते हो तो अगर तुम्हारे सवाल फंसते हैं तो तुम भेजते नहीं हो। मैं तुमको बताऊं, तुम लोग यार इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, माने जाते हो कि दुनिया में आगे आगे चलते हो। हमें लगता है कि हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे तुमसे कई गुना आगे चलते हैं। मतलब मेरा पूरा व्हाट्सएप का स्टेटस भर जाता है, पूरा वो फ़ोन मेमोरी भर जाती है। इतना होमवर्क करके रोज़ अपनी वो रिपोर्ट करते हैं पर डे, इतना वो सवाल रोज़, मतलब हमारी क्लास 1 घंटे बीत जाती है, पता नहीं चलता रोज़ की ऑनलाइन क्लास, उनके सवाल नहीं ख़त्म होते हैं और तुम्हारे पास एक सवाल भी नहीं होता है। लानत है तुम पर, पता नहीं कौन सी पढ़ाई कर रहे हो। चलो शुरू करते हैं। हमारे पास 2 सवाल हैं, बहुत कम सवाल हैं, वो कैपेसिटर की फिलिंग के क्वेश्चंस हैं। मैं एक 81 नंबर एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ, पूछा हुआ सवाल है 2011। एक 82 बताना चाहता हूँ, एक 83 भी बहुत अच्छा है बताना चाहता हूँ, और एक 84 एकदम ज़बरदस्त है। बस इतने सवालों को तो बता दूंगा। और इधर क्वेश्चन नंबर 90 में एक लाइव में बता ही चुका हूँ और 88 भी एक लाइव में बता चुका हूँ, तो इनकी लाइव हो चुकी है। तो आज मेरे पास 81, 82, 83, 84 है। 4 सवाल हैं, महज आधे घंटे भी नहीं चलेगी ये क्लास, और आज ये क्लास ख़त्म करके मामला को ख़त्म करता हूँ। सुनिए, इन फिगर 2.123 81 नंबर एग्जाम्पल ऐसा लोरा देखें। दो लोग पूरी इंटेंसिटी के साथ अपना काम करते हैं, पूरे मेहनत से वर्क करते हैं। एक अंश है जो 100% अपनी ड्यूटी को पूरा कर रहा है बेचारा, और एक सनी है जो भी फिजिक्स में बायो का स्टूडेंट होने के साथ ही 100% इफ़िशिएंट है, कमी नहीं रखता है। इन 2 लोगों से तो मेरी प्रसन्नता बहुत है। बाकी लोग तो एकदम ठूंठ के ठूंठ हैं, पता नहीं क्यों पढ़ रहे हैं, हमें समझ नहीं आता है। पढ़ रहे हैं या टाइम पास कर रहे हैं ये भी मुझे समझ नहीं आता है। 2 लोगों की वजह से इस क्लास को रौनक बनी रहती है, इसमें ऊर्जा बनी रहती है, और दोनों लोगों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। वन इज़ द अंश, अनदर इज़ द सनी। एक बायो ग्रुप से, एक मैथ्स ग्रुप से, और दोनों ही एक्टिव एलिमेंट हैं जो पूरा काम पूरी ईमानदारी से करते हैं। बाकी के ऊपर मुझे कोई ट्रस्ट नहीं है, बस केवल ऐसे टाइम पास कर रहे हैं गदाए। चल रहा भैया, शुरू कर रहा हूँ। बहुत ज़बरदस्त सवाल है, CBSE 2011 है। अब सोचिए ये क्वेश्चन पूरे 5 मार्क्स में रहा होगा। 2011 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, उससे कम का नहीं है। करें C1 and C2 2 कैपेसिटर आर कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 6 वोल्ट। इनिशियली स्विच S इज क्लोज। शुरुआत में स्विच S बंद है, स्विच S बंद है। आफ्टर सम टाइम S इज लेफ्ट ओपन। थोड़ी देर बाद इसको खोल दिया जाता है। एंड डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल टू 3 inserted to fill completely the space between the plate of 2 capacitors. How will the charge and potential difference between the plate of capacitor affected after the slab is inserted? सुनिएगा भाई, मेरी वो थ्योरी जिस बात पर मैंने काम किया उस एक सवाल में फलीभूत हो जाएगी, आपको समझ आ जाएगी मैंने क्या पढ़ाया है। अभी तो अगर आप अपने से लगाने की चेष्टा करोगे तो समझ ही नहीं आएगा क्या हो गया है। सुनो, ये कहता है कि ये जो सर्किट बना हुआ है इसमें एक और एक माइक्रोफेरेड के 2 कैपेसिटर C1 C2 दोनों पैरेलल में दिख रहे होंगे आपको। देखिए ये बैटरी के साथ दोनों टर्मिनल यहाँ, दोनों टर्मिनल यहाँ लगा हुआ है, तो पैरेललिटी ही तो है। ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो नेचुरल सी बात है दोनों ही कैपेसिटर में बराबर बराबर चार्ज आ जाएगा। Q इज इक्वल टू 6 माइक्रोकूलम का, और इसका Q भी उतना ही हो जाएगा 6 माइक्रोकूलम का। दोनों कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएंगे। फुल कैपेसिटर Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू CV। अब फुल चार्ज होने के बाद इस स्विच को सिर्फ ओपन करना है।
इस स्विच को ओपन करना है। स्विच को ओपन करने के बाद दोनों ही कैपेसिटर के अंदर 3 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डाइलेक्ट्रिक भरना है। स्विच ओपन करने के बाद दोनों ही कैपेसिटर के अंदर 3 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डाइलेक्ट्रिक भरना है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है fill the completely space between the plates of the two capacitor. How will the charge and potential difference between the plates of capacitor affected? इन पर जो चार्ज था और जो पोटेंशियल है वो किस प्रकार इफेक्टेड होगा। तो मैंने एक मंत्र बताया था, बैटरी जुड़ी रहे तो वोल्टेज कांस्टेंट बटा बैटरी हटा लिया तो चार्ज कांस्टेंट। तो देखो ये स्विच ऑफ जब हुआ है तो स्विच ऑफ होते ही बैटरी जुड़ी रहे तो वोल्टेज कांस्टेंट, बैटरी हटा लें तो चार्ज कांस्टेंट। इससे बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई है। तो इसके पास जो 6 माइक्रोकूलम का चार्ज था कोई माई का लाल हिला नहीं पाएगा, क्योंकि इससे बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई है। तो इसका चार्ज तो सेम रहेगा। अगर मैं पूछे मुझसे कोई जवाब मांगता है तो कैपेसिटर जो C2 है उसका चार्ज नहीं बदलेगा, लेकिन वोल्टेज का क्या होगा जरा देख लीजिए। Q = CV। पहले इसका C 1 था, V 6 था, बैटरी से डिस्कनेक्ट हो गया है ये, तो Q कोई माई का लाल बदल नहीं पाएगा। लेकिन K की वैल्यू 3 घुसाते ही कैपेसिटेंस 3 हो जाएगा। आपको बताइए ये C = ε0 A/d तब जब हवा है, और जैसे डायरेक्टिक घुसाओगे तो जितने गुने का डायरेक्टिक घुसाओगे उतने का वो C हो जाएगा। तो मेरा C 3 हो गया। व्हाट इज़ द न्यू V? आई वॉन्ट टू, व्हाट इज़ द न्यू V? अगर नया V निकालना चाहता हूँ तो आपको बताना चाहता हूँ तो वोल्ट। अगर हमसे कोई प्रश्न पूछता कि इस जो कैपेसिटर C2 पर चार्ज और वोल्टेज का क्या हुआ है, तो मेरा जवाब होता चार्ज विल बी सेम बट वोल्टेज बिकम 2 वोल्ट। अब इसके साथ क्या हुआ है भाई साहब, आपने स्विच डिस्कनेक्ट किया है तो ये बैटरी में अभी भी तो लगा हुआ है। तो इसमें कंसिडरेशन है कि बैटरी जुड़ी रहे तो वोल्टेज कांस्टेंट, बैटरी हटा लें तो चार्ज कांस्टेंट। तो यहाँ से तो बैटरी हटी नहीं है, तो यहाँ का वोल्टेज नहीं चेंज होगा। 6 वोल्ट था, 6 वोल्ट है, 6 वोल्ट रहेगा, क्योंकि बैटरी डिस्कनेक्ट नहीं हुई, इससे डिस्कनेक्ट हो गई थी। यहाँ से बैटरी अभी भी कनेक्ट है, बट अब चार्ज पर असर पैदा होगा। Q = CV। तो जो कैपेसिटेंस 1 था, अब डायरेक्टिक इसके भी तो घुसाए हैं, तो कैपेसिटेंस 3 हो जाएगा। Q तो वोल्टेज तो वही बना रहेगा 6 वोल्ट, और Q = C। तो जब C तिगुना हो गया, वोल्टेज सेम है, तो इसका जो चार्ज पहले 6 माइक्रोकूलम था वो 18 माइक्रोकूलम हो जाएगा। आपका सवाल नंबर 81 यानी 81 नंबर एग्जाम्पल इज फिनिश। मैंने इस बात को कल बहुत गहराई से बताने की कोशिश की थी। बैटरी जुड़ी रहे तो वोल्टेज कांस्टेंट, बैटरी हटा लिया तो चार्ज कांस्टेंट। ऐसे ऐसे सवालों को उखाड़ के फेंक देगी जो कंसेप्ट देखते ही बन जाएंगे। 81 नंबर इज फिनिश। 82 एक अगेन एक क्वेश्चन है 2016 में आया हुआ। एक सवाल प्रीमियम रेंज के क्वेश्चन है, 3-4 ठोए। मैं चारों को बता करके इस चैप्टर का समापन। देखो कितना 86 एग्जाम्पल आ रहे हैं। सोचो इस चैप्टर में 250-300 से सवाल कम थे क्या यहाँ कहीं? 82 पढ़ता हूँ। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एग्जाम्पल 82। बच्चे अपनी किताब खोल के बैठे हैं, क्योंकि एसएलआर में तो इधर उधर का मामला है नहीं है, वो एग्जाम्पल अपनी जगह पर लिखा हुआ है। एग्जाम्पल 82। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 20 माइक्रोफेरेड। A parallel plate capacitor of capacitance 20 microfarad is connected to 100 volt। देखिए डायग्राम बनाना इस टॉपिक को संजीवनी दे जाता है। इनका कहना है एक 20 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर, उसे 100 वोल्ट की बैटरी की सप्लाई से कनेक्ट किया गया है। आफ्टर सम टाइम बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। मेरी बात मान लो, मेरी बात सुन लो। बैटरी जुड़ी रहे तो वोल्टेज कांस्टेंट, बैटरी हटा लिया तो चार्ज कांस्टेंट। कह रहा है इसको चार्ज कर दिया है। चार्ज करने के कुछ देर बाद बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, बैटरी इज डिस्कनेक्टेड एंड द स्पेस बिटवीन प्लेट ऑफ कैपेसिटर फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक फाइल। कैलकुलेट एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर बिफोर एंड आफ्टर। देख लिए झंडू बम सवाल होके रह गया। पहले शुरुआत की एनर्जी, बिफोर की एनर्जी तो कोई मामला नहीं है, यू फर्स्ट हो गया या यू इनिशियल हो गई। हाफ 20 माइक्रो और v का स्क्वायर।
बिना गिने गिनती लगा लो, 0.1 जूल। पहला पार्ट तो लग गया। जब बैटरी लगी थी यानी इनिशियली इस पर कितनी एनर्जी थी? 0.1 जूल। अब बैटरी हटा लिया, मैंने कहा बैटरी लगी रहे तो वोल्टेज कांस्टेंट, बैटरी हटा ले तो चार्ज कांस्टेंट, यानी चार्ज कांस्टेंट होने की परंपरा को निभाए। तो Q = C पहले 20 था, V हमारा 100 था। बैटरी हटाई गई है इसलिए Q कोई माई का लाल बदल नहीं पाएगा। लेकिन बैटरी हटाने के बाद कांड क्या किया गया है? बैटरी हटाने के बाद इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक फिल किया गया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरते ही क्योंकि K की वैल्यू 5 है तो कैपेसिटेंस इमीडिएट 5 गुना हो जाएगा। तो जो कैपेसिटेंस पहले 20 था वो 100 हो जाएगा। मैं यहाँ यूनिट इसलिए नहीं रख रहा हूँ क्योंकि मुझे कंपेयर करके काटना है, तो कोई मामला ही नहीं है। देखो बैटरी हटा लें तो चार्ज कांस्टेंट, बैटरी जुड़ी रहे तो वोल्टेज कांस्टेंट। बैटरी हटाई थी तो चार्ज को फिक्स कर रखा है। C पहले 20 था, नया वाला 100 हो गया। नया वाला 100 कहाँ से हो गया? क्योंकि प्रश्न में बोला है 5 का घुसा दो तो 5 गुना हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे व्हाट इज़ द न्यू वोल्टेज। एकदम तूफानी करिए। V की वैल्यू नई आ गई है 20 वोल्ट। अब जब नया वोल्टेज मिल गया है, नया कैपेसिटेंस मिल गया है, तो सेकंड क्वेश्चन का जवाब नई एनर्जी तुरंत मिल जाएगी, हाफ C तो नया हो गया है 100 माइक्रोफेरेड। लेकिन नया वोल्टेज हुआ बहुत घटी गया भैया, 20 ही रही गया। तो 20 विषम 4 से हाफ CV²। C तो बढ़ा लेकिन V बहुत भयानक घट गया है। इसके चलते नई एनर्जी काफ़ी कम हो गई है, 0.2 जूल। पहले इतनी थी उस कैपेसिटर के पास। ई सब टिटिम्बस करवाया, बैटरी हटाया, बीच में डायरेक्ट्रिक घुसवाया, सर्व एनर्जी कम हो गई। लीजिए क्वेश्चन नंबर 82 इज आल्सो फिनिश। 83 एक प्रीमियम रेंज का सवाल है, 3 से 4 बार आपके बोर्ड में आया है। मैं उस सवाल का भी डिस्कशन करना चाहता हूँ। 3-4 सवाल हैं। फीस की क्लास आज बहुत छोटी है, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट अवश्य करिएगा, चाहे कुछ मत करिएगा, बाहर में जाइएगा। Two parallel plate capacitor X and Y have the same area of plate and same separation between them. X have air between the plate and Y contain a dielectric medium 4. Calculate capacitance of the capacitor if the equivalent capacitance of combination is 4. कह रहा है 2 कैपेसिटर है। अच्छा, इसने क्या किया ना, एक सवाल ये बनवा वाला वो सवाल है, ये मतलब ट्रेडिशनल सवाल नहीं है। एक सवाल बनाया जाता नहीं, जैसे तुमको जीन्स चीज़ मार्केट में पसंद नहीं आती है तो अपनी शर्ट अपने हिसाब से तुम करवा लेते हो, स्टिच करवा लेते हो, अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करवा लेते हो कि यार यहाँ जेब वेब लगा दो। तो ये CBSE का ट्रेडिशनल क्वेश्चन नहीं है, CBSE का कस्टमाइज क्वेश्चन है ये, है ना। ये CBSE ने क्या किया, अपने लिए एक सवाल बनाया, स्पेशली अपने हिसाब से एक क्वेश्चन डिज़ाइन कराया गया है जो तुम्हारी पूरी कंसेप्ट इस चैप्टर में तुमने क्या उखाड़ा है, तुमने क्या पढ़ा है, ये बताता है एक सवाल। कहता है 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, दोनों कैपेसिटर का प्लेट एरिया सेम है, दोनों कैपेसिटर के बीच का गैप समान है, यानी D सेम है, A सेम है, एप्सिलॉन 0 सर्वा सेम हो ही करता है दोनों का। बस अंतर क्या है, एक में हवा भरी है और एक में 4 डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक भरा है। तो एक बात पक्की है कि इसके कैपेसिटेंस को अगर C कहेंगे तो कोई माई का लाल मना करके दिखाए हमको, तो बताएं उसको हम, इसका कैपेसिटेंस 4C नहीं हो जाएगा। अब मांगा दे C = एप्सिलॉन 0A/D। जब तो डाइलेक्ट्रिक भरवाई दे 4 के तो एक 4 ना हो जाए वाला। तो एक जिसमें हवा भरी उसका कैपेसिटेंस C है, जिसमें एक डाइलेक्ट्रिक भरा उसका कैपेसिटेंस 4 का भरा है, तो 4C नहीं हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम है। तो कहता है कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ ईच, यानी C और 4C की क्या वैल्यू होगी बतानी है जब दोनों का इफेक्टिव कॉम्बिनेशन 4 है। दोनों का इफेक्टिव कॉम्बिनेशन 4 है। तो आपको तो मैं बता ही चुका हूँ कि 2 कैपेसिटर सीरीज में लगे हों तो इफेक्टिव निकालने के लिए दोनों के घड़ी दे गुना कही दे और दोनों के जोड़ दे, और ये इफेक्टिव बताया है 4। 10 सेकंड लगेगा C की वैल्यू निकालने में। 4 को 4 से काट डालें, C को C से काट डालें तो C = 5, यानी पहला वाला कैपेसिटर होगा 5 माइक्रोफेरेड का,
क्योंकि कुछ और बताया नहीं है तो माइक्रोन फैरेड आएगा, और नहीं तो फैरेड कह दिए, माइक्रोन है सब कुछ, माइक्रो चल रहा है। हाँ माइक्रो फैरेड बोला तो माइक्रोन चलेगा, और तो ये दूसरा वाला अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट 20 माइक्रो फैरेड। लो एक जवाब तो आ गया, एक 4 का, एक 5 का होना था, एक 20 का हो गया, तो पहला कांड हो गया खत्म। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है या 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, जो भी मिल जाए, कम नहीं है। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ एक्स वाई। ए भैया यहाँ पर कुल मिलाकर के एक 15 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है, और पिछले 5 दिन से एक एनालिसिस कर रहा हूँ कि सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है। अब तो ये भी पता चल गया है कि इसका ये 4 गुना है, तो 15 वोल्ट के ऐसे 2 हिस्से होंगे कि एक वोल्टेज दूसरे का 4 गुना होगा। अरे वोल्टेज को मार दो गोली, किसमें कितना वोल्टेज होगा? अरे मालिक 15 के ऐसे 2 हिस्से करो, एक तीसरे का 4 गुना होगा, 3 चौको 12, 12 3 15, ले ले ऐसे हम ऐसे ही लिख देंगे, ये 3 वोल्ट खाएगा, ये 12 वोल्ट खाएगा। क्योंकि परसों से मैं थ्योरी बता रहा हूँ आपको, जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा उसका वोल्टेज कम होगा, जिस रेशियो में कैपेसिटर होंगे उसी रेशियो में वोल्टेज होगा। तुमको ये सूट नहीं करता, तुमको डाइजेस्ट नहीं करता है, भैया असली वाला लगाओ। मैं क्या करूँ? आपको सबसे पहले इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, जो कि पता ही है 4 था, टोटल वोल्टेज 15, तो Q इज इक्वल टू सी वी, Q इज इक्वल टू सी वी। 60 माइक्रो कूलाम का चार्ज यहाँ घुसेगा। हम आपसे पूछेंगे यहाँ कितना वोल्टेज होगा, तो आप कहेंगे V1, V1 इज इक्वल टू Q बाई सी। मैं फारसी बोलता हूँ क्या भाई? और यहाँ का वोल्टेज V2 होगा, V2 इज इक्वल टू Q बाई सी। Q 60 है और C 20 है, 20 3 60। ये रहा V1, वो रहा V2, तो मैं पहले भी तो वही लिखा था। इसके बाद एक आखिरी क्वेश्चन, एस्टीमेट द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर इन एक्स वाई। इसका नाम x है, इसका नाम y है, तो x वाले की एनर्जी को ux कह दीजिए, हाफ C 5 माइक्रो फैरेड है तो माइनस का 6 इंटू वी स्क्वायर, 12 12 में 144। एनर्जी का रेशियो कंपेयर करना है तो यू वाई हो गया, हाफ को हाफ रखो, वहाँ कैपेसिटेंस 20 हो गया, माइक्रो फैरेड भाई लिखना चाहो तो लिख लो, 3 त्रिका 9 हो गया। ये रेशियो कंपेयर करना था, तो सुलझे हुए आदमी हैं आप, ज़्यादा उलझते तो नहीं हैं, इनका खेल ख़त्म। 12 नहीं है, 16 नहीं है, 144, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 5 को 5 से काट डालो, आंसर आपके सामने। तो मैंने कहा ये कस्टमाइज क्वेश्चन था जो सीबीएसई ने अपने बच्चों के लिए बनाया। ये टेस्ट किया गया कि आप कितना पढ़े हो, कितना कढ़े हो, चूतिए तो नहीं हो 1 नंबर के। तो उसने असली वाला ज्ञान आपका टेस्ट किया कि बकलोला ही पता चला लिख रहे हो एनसीईआरटी, एक तो सवाल दे दिया तो कैसे करें, हम तो लगाए नहीं। लगाओ, देखो आज का आखिरी सवाल आपके लिए आ रहा है, वो रुड़की ने 91 में पूछा है। अब समापन हो रहा है इस चैप्टर का, तो एक रुड़की भी हो जाए, देखते हैं रुड़की ने क्या कहा है। सुनिएगा मेरी बात, लेकिन आपको दिखाऊंगा कि डिज़ाइन और डेरिवेशन का क्या इंपॉर्टेंस होता है। जो आपको डेरिवेशन में कराता हूं उसकी क्या अहमियत होती है, ये रुड़की बताता है, आईआईटी बताता है, एडवांस की परीक्षा बताती है। आप देखिए, कर एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई ज़ीरो, एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई ज़ीरो, एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई ज़ीरो ई ज़ीरो यानी हवा में इलेक्ट्रिक फील्ड 3 × 10⁴ वोल्ट पर मीटर, इस्टेब्लिश बिटवीन द प्लेट ऑफ 0.5 मीटर अपार्ट। इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड एक कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में इस्टेब्लिश हुई है जो कि 0.05 मीटर दूरी पर हैं एक दूसरे से। आफ्टर रिमूविंग द चार्जिंग बैटरी, देखिए इस चार्जिंग बैटरी को रिमूव कर दिया गया। इस बैटरी को हटाने के बाद अनचार्ज मेटल थिकनेस 0.1 मीटर, अनचार्ज एक मेटेलिक शीट जिसकी थिकनेस 0.01 मीटर है। ये मेटल की है तो मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने बताया था इनफाइनाइट होता है। ये डाली जाती है, ये डाली जाती है। फाइंड द पीडी अक्रॉस द कैपेसिटर, फाइंड पीडी अक्रॉस द कैपेसिटर बिफोर, मतलब जब आपने मेटल की शीट नहीं डाली है,
आफ्टर इंट्रोडक्शन का प्लेट डालने के बाद। और तीसरा प्रश्न है व्हाट विल द पीडी व्हेन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब केस 2 वेर इंट्रोड्यूस इन द प्लेस मेटल प्लेट। अब ये क्वेश्चन जिस ज़माने का दिख रहा है उस ज़माने में ये IIT अपनी एक सब्जेक्टिव परीक्षा लिया करता था, यानी लिख करके देनी होती थी। लिख करके देने में होता क्या था, 10 ठो सवाल फिजिक्स में, 10 ठो मैथ में, 10 ठो केमिस्ट्री में आया करते थे। और जो बच्चा 3 साढ़े 3 सवाल ऐसे लगा दिया करता था वो उस विषय में पास हो जाया करता था। आज भी तो 35% है, लगाता हूँ। आपको याद होगा हमने जब डेरिवेशन कराया था कैपेसिटेंस ऑफ पार्शियल फील्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो उसमें ये रिलेशन लिखा था V इज इक्वल टू E0, जब पार्शियल फिलिंग की थी तो D माइनस टी प्लस E0 बाई K इंटू टी। याद आ रहा होगा। ये डेरिवेशन का सेकंड स्टेप था। पहला स्टेप ये लिखा था हमने E इंटू टी, बाद में E को E0 बाई K कर दिया था। तो कह रहा है जब ये डाइलेक्ट्रिक नहीं भरे हो तब इलेक्ट्रिक वोल्टेज बताओ। जब डाइलेक्ट्रिक हुआ ना ही है भैया तो E इज इक्वल टू V बाई डी सामान्य रिलेशन है। तो मुझे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो आँख मूंद के मिल गया। E इज इक्वल टू V इज इक्वल टू E इंटू डी। इसमें E की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 4 है और D की वैल्यू 0.05 है। उम्मीद करता हूँ पहला आंसर आपके सामने होगा 1500 वोल्ट। ये फर्स्ट क्वेश्चन था जो तुरंत लग गया। लेकिन अब बीच में इतने थिकनेस की डाइलेक्ट्रिक नहीं भरी है, मेटल की शीट भरी है। और आपको मैंने उसी दिन बताया था कि मेटल का जो K होता है वो इनफाइनाइट होता है। अब K जब इनफाइनाइट होगा तो ये हिस्सा ही 0 हो जाएगा। अब मैं अगला जवाब निकालूंगा तो E0 की वैल्यू मैंने कहा था, इंडिकेट भी किया था कि आप हमारे साथ डेरिवेशन करिए। डेरिवेशन का जो बीच का पॉइंट है वो डेरिवेशन न्यूमेरिकल में घुस जाएगा। और D माइनस टी 0.04। अगले आंसर की तैयारी करिए 1200 वोल्ट। एक तीसरा क्वेश्चन भी आया है, कह रहा है अगर इस मेटल शीट की बजाय 2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता तो फिर वोल्टेज की इक्वेशन लिखता मैं E0 इंटू डी माइनस टी प्लस E0 बाई K इंटू टी। अब K तब मेटल था तो इनफाइनाइट कर दिया था, आज K की वैल्यू 2 डाली जा रही है। E0 हमें दिया गया है, D हमारे पास है, T हमारे पास है। हमारा तूफानी कैलकुलेशन कहता है ये 1350 है। ए भैया ना ही समझन का, जब मेटल डाला था तो K इनफाइनाइट हो गया था, आज मेटल के बजाय डाइलेक्ट्रिक डालेगा तो K को 2 लिखेगा और बाकी E0 गिवन है, D गिवन है, T गिवन है, सब कैलकुलेशन करें। मैं तो अंतर्यामी हूँ इसलिए मैं 1350 ले आया। आप नहीं हैं, आप निकाल के लाइएगा। ये था मेरा आज का आखिरी सवाल। आज का आखिरी ही नहीं बल्कि कैपेसिटर का भी ऑफिशियली ये आखिरी सवाल है। अब वो आखिरी सवाल आखिरी ना बना रहे इसके लिए एक ज़रूरी शर्त है कि अगर आप लगाएं और आपके पास डाउट बचे हों तो मुझे भेज दीजिए। एक सुंदर सा वीडियो बना करके आपको सबको सेंड कर दूंगा। लेकिन भेजते नहीं हो इस बात का दुख है, गधे बहुत हो इस बात की तसल्ली है। मतलब तसल्ली नहीं है, मुझे तसल्ली नहीं है, तुम लोग काम नहीं करते हो। 2 बच्चा केवल पूरी क्लास में पढ़ रहा है, 20 में से सिर्फ 2 स्टूडेंट पूरी ईमानदारी से पढ़ रहा है। वन इज डांस अनदर वन इज द सनी। बाकी सब ऐसे टाइम पास करने के लिए सूरत उठा के चले जाते हैं, शक्ल उठा करके ऐसे बोले पढ़ रहे हैं, पता नहीं कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हैं सुअर। ओके, थैंक यू।